माय डियर स्टूडेंट, आज अपन जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो करेंगे सीसी, सीवी और सीडी। ये नोटिस बोर्ड पे लगने वाली सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर जो है आपके सीओ, पीओ, इवैल्यूएशन शीट, मिशन विज़न और डू एंड डोंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी आपके प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। तो सीसी और सीवी के अंदर इसमें जो अपन निकालेंगे वो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, जिसका फार्मूला सीसी इज इक्वल टू सीडी अपॉन सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी इज इक्वल टू √s² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई एच, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। ये अपन ने वेंचुरोमीटर के अंदर निकाला हुआ है डिस्चार्ज। अब अपन एपरेटस पे जा कर के अब इसकी अपन रीडिंग लेंगे। ये आप देख रहे हो सीसी सीवी एपरेटस। इसके अंदर अपन ने ये ऑरिफिस प्लेट लगाई हुई है। इसमें ये जो आप इसकी जो रीडिंग आएगी ये x, और इस पे जो आपकी रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी y। और इसके अंदर जो पहली रीडिंग जो मैंने दी है वो आपके आ रही है माउथ पीस से थोड़ा सा आगे इसको अपन लगा के रखेंगे, और ये जो अपने स्क्रूज हैं इनसे अपन इसको टाइट कर देंगे। तो इसमें जो मेरी रीडिंग आ रही है वो आ रही है x1 और x2। जो मेरा आया है x1 आया है 2 सेंटीमीटर, और y इस वाली स्केल का वो आया है मेरा 1.4 सेंटीमीटर। ये आपकी x वाली रीडिंग, x1 2 सेंटीमीटर और y1 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर अपन को इस टैंक का, जिसके अंदर आपको ये मेजरमीटर पीजोमीटर लगी हुई है, इसमें आपको इसकी भी रीडिंग लेनी पड़ती है। तो इसका जो इनिशियल जो अपन रीडिंग लेते हैं वो अपन जो है यहाँ से मेजर करेंगे। ये इसकी जो हाइट है, इनिशियल हाइट, तो वो है आपकी 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद में जब पानी इसके अंदर पूरा भर जाएगा टैंक में, तो टैंक में भरने के बाद में इसमें फिर आउटलेट के अंदर पानी आता है, जिससे अपन को ये इंश्योर हो जाता है कि अपना टैंक पूरा भर चुका है। और इसके बाद में जो अपन रीडिंग नोट करेंगे तो वो है इसकी फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग इसकी आई है 56। तो यहाँ से अपना कैपिटल H निकल करके आएगा। अब इसको जहाँ से अपन X और Y की रीडिंग लेते हैं, ये आपकी लगी हुई है ऑरिफिस प्लेट। इसका जो डायमीटर है वो है आपका 15 mm। तो इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। अब ये पहली रीडिंग ले ली है मैंने। अब अपन इसकी दूसरी रीडिंग लेंगे, मतलब X2 और Y2। ओके, अब आपके जो X और Y के जो स्केल हैं उनको मैंने थोड़ा आगे सरकाया है, और इसका जो पॉइंटर है वो आपके इसके यहाँ से टच रहेगा बिल्कुल, और वो टच भी आपके सेंटर में होना चाहिए। और ये आगे पीछे जो आप अपने एक्स वाई की जो स्केल को करते हैं तो वो अपन अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। इसके अंदर जितना भी आपको लेना है उतना आगे पीछे लेके अपन को एक्स वाई की रीडिंग लेनी होती है। तो इसमें जो मेरी रीडिंग आई है x2 की, जो मेरी अब रीडिंग आई है वो मेरी आई है 24.5। इसमें ये जीरो देखना है आपको। तो 24 के बाद में 1 2 3 4 5, तो 24.5। और इसकी आपकी जो रीडिंग आई है तो इसको आप देखोगे 7 के ऊपर 7.4।
ये देखो ये 0 इससे मैच कर रहा है, तो इसकी जो रीडिंग है वो है 7 पॉइंट। ये आपका मेजरिंग टैंक है। अब यहाँ से अपन निकालेंगे डेल एच। तो उस डेल एच के अंदर पहले तो अपन इसकी इनिशियल रीडिंग ले लेंगे। और फिर 10 सेकंड के बाद में, कि 10 सेकंड के बाद में अपनी रीडिंग कितनी आई है। तो इसकी जो इनिशियल जो रीडिंग आई है तो इसकी जो इनिशियल रीडिंग आई है वो आई है आपके 9 सेंटीमीटर आई है। अब 10 सेकंड के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकंड तक जो है अपन इसकी रीडिंग ले लेते हैं। अब इसको मेजर करेंगे कि फाइनल रीडिंग कितनी है। तो मेजरिंग टैंक के अंदर अपन ने ये स्केल डाला और स्केल डालने के बाद में जब इसका देखेंगे कि इसका लेवल कितना आया है पानी का, 10 सेकंड बाद में ये आपका आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो फाइनल इसका हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसकी अपन कैलकुलेशन, आज जो अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको चला करके तो मैंने आपको लैब में दिखाई दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस एपरेटस के अंदर अपन 2 चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ द माउथ पीस और दूसरा ऑरिफिस प्लेट, ठीक है ना। तो उससे पहले सबसे पहले अपन उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के अंदर जो इसका फार्मूला है वो है आपका π/4d², ठीक है ना। तो जो ऑरिफिस प्लेट या माउथ पीस का जो डायमीटर है वो आपका डायमीटर है 15 mm। जब इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो है आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद में जो अपने वैल्यू जब इसकी अपने यहाँ पे रखी, ठीक है ना, तो यहाँ निकलने के बाद में इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल के आया किसका, माउथ पीस का और आपके ऑरिफिस प्लेट का। दोनों कंडीशन के अंदर जब आप माउथ पीस से रीडिंग ले रहे होंगे और जब आप ऑरिफिस प्लेट से रीडिंग ले होंगे तो दोनों के अंदर ये एरिया आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। उस अलग अलग कंडीशन के अंदर फिर अपन निकालेंगे आपका कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये जो होगा ये आपका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ओके, मैंने अभी आपको पहले बताया ऑरिफिस प्लेट और माउथ पीस का एरिया निकाल के कैसे निकालते हैं। अब अपन जो निकालेंगे वो निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो जिसका फार्मूला है CV√x² / 4 × h। ये जो आपका जो h है ये आपका वो h है जो कि आपके टैंक के अंदर जो पानी अपन जो भरते हैं एपरेटस के अंदर ऊपर, ठीक है ना। तो इसका जो इनिशियल जो H1 था वो आपका 9 सेंटीमीटर था और उसके बाद में जो है जो फाइनल था वो आपका 68 था। मतलब आउटलेट के बाद में जब पानी आपका वहां से जब रिवर्स मारता है, ठीक है ना, कि आपके कलेक्टिंग टैंक के अंदर, तो उसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मैंने x1 और x2 की जो रीडिंग ली थी, ठीक है ना, तो ये आपकी y के अंदर रीडिंग आती है और ये आपकी x के अंदर रीडिंग आती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी अपने वहाँ पे अपनी लैब के अंदर जब रीडिंग ली थी तो उसके अंदर मेरा x1 आया था वो मेरा आया था 2 सेंटीमीटर और x2 आया था मेरा 24.5 सेंटीमीटर। y1 मेरा आया था 1.4 सेंटीमीटर और y2 आया था मेरा 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वैल्यूज को जो अपन इसके अंदर रखेंगे, ठीक है ना, तो x2 का मतलब हो गया 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई h। ये h कौन सा है, ये वाला जो कि आपके जो है एपरेटस के ऊपर जो लंबा से जो आपका टैंक लगा हुआ है उसके अंदर जो रीडिंग आई है अपनी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है वो आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 1.62 सेंटीमीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो गई आपकी 1.62 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले अपन ने निकाला एरिया ऑफ ऑरिफिस प्लेट माउथ पीस, उसके बाद में अपन ने निकाला वेलोसिटी
अब अपन निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो जिसका फार्मूला है आपका एरिया ऑफ टैंक मल्टीप्लाई बाई डेल एच अपॉन टाइम, ठीक है। तो डेल एच जो आपका फाइनल लेवल जो पानी का जो आता है, ठीक है ना, और माइनस इनिशियल लेवल। जो फाइनल लेवल जो मैंने जब लैब में जब उसको परफॉर्म किया तो मेरी जो रीडिंग आ रही थी वो मेरी जो है फाइनल आ रही थी 15 सेंटीमीटर, और जो मेरी इनिशियल आ रही थी वो आ रही थी मेरी 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उसको जब अपन माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ टैंक जो कि मैंने अभी मेजर किया था तो वो मेरा है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा 1200 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये 6 कौन सा है, उसका डिफरेंस आया है अपॉन टाइम 15 सेकंड। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका क्यूब एक्चुअल निकल के आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको कितना आया, 480 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है।